आपने शेयर मार्केट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे कि इंडिया के शेयर मार्केट्स हैं बीएसई एंड एनएसई, और उसी तरह से यूएस के शेयर मार्केट को नैस्डैक कहा जाता है। पर मेरा सवाल यह है कि दुनिया का सबसे महंगा शेयर कौन सी कंपनी का है और वो कितने का है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया का सबसे महंगा शेयर बर्कशायर हैथवे कंपनी का है, जो कि खुद दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी है, और इसका शेयर प्राइस सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। बर्कशायर हैथवे क्लास ए के एक शेयर का प्राइस $4,30,000 है, यानी कि रुपए में ये लगभग 3.5 करोड़ रुपए होता है। गाइस, इंडिया में बाय द वे सबसे महंगा शेयर एमआरएफ कंपनी का है, जो कि लगभग 78,000 रुपए के करीब है। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना। हमारे आसपास रोजमर्रा की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि काम किसी और तरीके से करती हैं, लेकिन हमें लगता कुछ हो रही है। जैसे कि अगर आप आजकल किसी शॉप पे सामान लेने जाएं तो बिलिंग काउंटर पे एक स्कैनर होता है जो कि आइटम के पीछे बार कोड को स्कैन करता है, और हमें ऐसा लगता है कि वो स्कैनर ब्लैक लाइंस को स्कैन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वो स्कैनर व्हाइट लाइंस को स्कैन करता है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता। एक्चुअली होता कुछ यूं है कि स्कैनर एक लाइट फेंकता है बार कोड की तरफ, जो कि व्हाइट पोर्शन से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को डेटा की फॉर्म में ट्रांसफर करता है। गाइस, ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कई बार इंग्लिश को गलत बोलते हैं, कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसे मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को फिर से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे सेकेंड हैंड नहीं कहते, उसे यूज्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर जाता है तो उसे डाइड नहीं कहते, उसे पास्ड अवे कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई गरीब है तो उसे पुअर नहीं कहते, उसे अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और फाइनली अगर कोई मोटा है तो उसे फैट नहीं कहते, उसे फुल फिगर्ड कहते हैं। गाइस, आपको इंग्लिश की ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस। जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तो हम लोग चार्जर को ढूंढने भागते हैं, लेकिन तब क्या हो जब आपको चार्जर मिले ही नहीं, या फिर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर चार्जिंग सॉकेट हो ही नहीं, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो क्या करोगे? ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही है चाइना की लीडिंग मोबाइल कंपनी Xiaomi, जो कि एक ऐसा डिवाइस बना रही है जिससे सिर्फ आवाज के थ्रू आपका मोबाइल चार्ज हो सकेगा। इसे साउंड चार्जिंग डिवाइस कहा जा रहा है। अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले आपके साउंड को इकट्ठा करेगा और उन एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस को ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करेगा, फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को चार्ज किया जाएगा। अब सुनने में ये अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इस पे काम चल रहा है। गाइस, आपको ये टेक्निकल फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए अभी तक पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स ही सबसे ज्यादा चलते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ते जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन फिर उनका क्या, जिनको पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। जी हां गाइस, ऐसे बहुत से गाड़ियों के ओनर और ड्राइवर्स हैं जिन्हें पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, तो उनके लिए फोर्ड ने एक स्पेशल तरह का परफ्यूम निकाला है जिसमें से पेट्रोल की स्मेल आती है, जिसका नाम भी फोर्ड ने फोर्ड मस्टैंग मैक ईयू रखा है। गाइस, ये स्पेशली उन इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स या ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है और वो पेट्रोल की स्मेल को मिस करते हैं। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग परफ्यूम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए तो आपने सुना ही होगा कि चांद धरती से धीरे धीरे दूर जाते जा रहा है, पर अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती का और हमारा क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो धरती का घूर्णन 3 से 4 गुना हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दिन 6 घंटे के ही रह जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे। हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगी, जिससे पक्षी और इंसेक्ट्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रातें बहुत ज्यादा काली हो जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि धरती अपनी एक्सिस से टिल्ट हो जाएगी, यानी कि हिल जाएगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो जाएंगी, और उसकी वजह से पूरी तरह से तबाही मच जाएगी, और अंततः हम खत्म हो जाएंगे। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।